हेलो दोस्त, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम लोग स्टार्ट किए थे वर्ण विचार। तो देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, मतलब हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। वर्ण विचार, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि आखिर वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण के बारे में हम लोग जान लिए थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जाने थे कि वर्ण के भागों में बांटा गया है। तो वर्ण के दो भागों में बांटा गया है, एगो था स्वर वर्ण और दूसरा था आपका व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान लिए थे कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते थे, स्वर वर्ण कहते थे। अब स्वर वर्ण के भी हम लोग आगे बांट दिए थे कि एगो था आपका मूल स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग यहीं तक पहुंचे थे कि पहला था आपका काची मूल स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला काची था आपका मूल स्वर, मूल स्वर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर मूल स्वर कौन कौन होता है, किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए मूल स्वर की जब बात आ जाए ना, तो देखिए मूल स्वर यानी कि जैसे देखिए मूल स्वर में आ जाएगा, जैसे हम लोग लिख दिए आ, एगो हम लोग लिखे आ। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे अ जोड़ अ, चाहे इसका हम लोग उच्चारण करेंगे अ। तो अब बताइए इसको हम लोग चाहे तोड़ दें चाहे इसका उच्चारण करें, तो हम लोग के देखिए दूसरा वर्ड एकरा में कुछ आ रहा है, कोई सहयोग कर रहा है जी, अपने आप से न संतुष्ट है। लेकिन जैसे हम एगो लिख देते हैं ए, तो इसको देखिए, इसको अगर तोड़िएगा ना तो इसमें हो जाएगा अ जोड़े, यानी देखिए यहीं से निकल रहा है। यानी देखिए यहाँ पे एगो अ आ गया और ये अपने आप में एगो ए था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के अंतर बुझा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ किसी की सहायता नहीं ले रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका उत्पत्ति होने में दो चीज़ मिलल है, लेकिन इसका उत्पत्ति होने में दो चीज़ मिलल है, ये अपने आप से नहीं मिला है जी। तो देखिए जब पूछ देगा कि मूल स्वर किसे कहते, तो हम लोग क्या कह देंगे कि वैसा स्वर क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति करते समय, यानी कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति होते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाती है, यानी अन्य वर्ण की सहायता एकरा में न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मूल स्वर। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं। जिस स्वर की उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर के मिलने से होती है, अन्य स्वर के मिलने से होती है। यानी कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर के मिलने से होती है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसे कह देंगे मूल स्वर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल स्वर। अब देखिए इसका बात रह गया, डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल जानते हैं। तो देखिए मूल स्वर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आ जाएगा, देखिए एगो आ जाएगा अ, दूसरा आपका आ जाएगा, देखिए पहला आपका आ जाएगा आ, दूसरा आ जाएगा आपका बड़ी ई, और इसमें आ जाएगा बड़ी ऊ। यानी इसको देखिए मूल स्वर है ना, तो इसमें आ जाएगा अ आ जाएगा और आ जाएगा आ और छोटी ई और एगो बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ए ओ। देखिए ए नहीं आएगा, ए इसमें नहीं आएगा, एगो आएगा आपका ओ। यानी देखिए क्या हुआ, 2 4 6 1 7 को हो गया ना। अब देखिए इसमें आएगा कौन कौन, आ जाएगा, छोटी ई आएगा और बड़ी ई आएगा, छोटी ऊ आएगा और बड़ी ऊ आएगा। अब देखिए हम
अब इसका देखिए यानी कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वर की उत्पत्ति बिना किसी अन्य स्वर के मिलने से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा आपका क्या चीज है, वो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में देखिए, संयुक्त स्वर हम लोग बताए थे ना, देखिए संयुक्त स्वर में लिखे थे ए, तो इसको देखिए, इसको आप लोग क्या कर रहे थे, अ जोड़ ए, एक बार आपका हो जाएगा अ, यानी अ जोड़ ओ। यानी देखिए इसको जब हम लोग तोड़ रहे हैं तो एकरा में दूसरा वर्ड आ रहा है ना जी, इसको तोड़ने में कम से कम दूगो अथी वर्ण की जरूरत पड़ रहा है ना, तो यही चलते इसका डिफिनेशन बन जाता है कि वैसा वर्ण यानी कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से होती है। यानी कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से होती है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, संयुक्त स्वर बोल देंगे। जैसे में आपका आ जाएगा, एगो आ जाएगा ए और एगो आ जाएगा आपका अ। तो देखिए इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, अ जोड़ ए कर सकते हैं ना, और इसको देखिए, इसको अ जोड़ ओ। यानी देखिए हम लोग क्या पढ़े, मूल स्वर। यानी कि मूल स्वर को देखिए, मूल स्वर की उत्पत्ति जब हो रहा था ना, जब मूल स्वर की उत्पत्ति करने में हमको अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना था, लेकिन यहाँ पे देखिए जब संयुक्त स्वर में आ जाएंगे ना, तो इसमें देखिए दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से बनता है। तो देखिए ई हो गया मूल स्वर, आई हो गया संयुक्त स्वर। अब देखिए आगे बढ़िएगा ना, तो मूल स्वर को भी बांट दिया है, मूल स्वर को भी 3 भागों में बांट दिया है। मूल स्वर को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि मूल स्वर के अब कितने भेद होता है, तो मूल स्वर के कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। मूल स्वर के 3 भेद होता है। यानी मूल स्वर के कितने भेद होता है, तो 3 भेद होता है। पहले जानिए, तो पहला का चीज हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर, और दूसरा आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर, और देखिए और आगे तीसरा एक होता है पलुत स्वर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, पलुत स्वर क्या होता है, समझे ना। तो इसको जानते हैं, यानी ह्रस्व स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर की जब बात आएगा ना, तो जैसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं अ, जैसे बोले हम लोग अ, तो देखिए अ जब बोले तो तुरंत एकदम आवाज निकल गया कि ना अ। यानी इसमें देखिए साउंड, इसमें देखिए ज्यादा खींचा नहीं ना, इसमें देखिए अब बोल रहे हैं हम लोग अ, चाहे बोलेंगे ई, तो क्या हो रहा है, यानी कि देखिए ह्रस्व स्वर के डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। यानी देखिए इसको बारे में, यानी कि वैसा स्वर, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, बोल रहे थे ना, यानी उच्चारण। तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण
करते समय कम समय लगता है, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो लिख लेते हैं डिफिनेशन, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, कम समय लगता है, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है। यही लिख सकते हैं कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय या करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोल देंगे ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर जैसे, इसका जैसे भी जानना जरूरी क्या कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है, पूछ भी सकता है कि ह्रस्व स्वर। अब दे देगा आपको एग्जाम्पल आपका दे देगा कि अ कौन सा स्वर है, तो आप लोग अगर पूछ देगा कि अ कौन सा स्वर है तो ह्रस्व स्वर होगा। देखिए अ ह्रस्व अ छोटी ई हो जाएगा और बड़ी छोटी ऊ हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका री। अब देखिए यहाँ से अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है तो हम लोग क्या बोल देंगे, ह्रस्व स्वर में क्या गुण आ रहा है, देखिए 4 गुण आ रहा है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, समझे ना। यानी कि हम लोग की पूरा 4 फीट रहना है, कहीं से सवाल पूछ दे तो उससे हमको जवाब देना एकदम जरूरी है, समझे ना। तो देखिए अगर पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो हम लोग बोल देंगे 4 है। देखिए एडजेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, जैसे आपको पूछ देगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, चाहे एकरा से उठा लेगा, अब आपको दे देगा कि ये कौन सा स्वर है, अब दे देगा उसमें एग्जाम्पल अति दे देगा, ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना है। अब चलिए अगला पढ़ते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो देखिए दीर्घ स्वर अब चलते हैं, दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। यानी देखिए नामों से पता चल रहा है दीर्घ यानी बड़ा, यानी नाम में से हमको पता चल रहा है कि बड़ा होगा, तो यानी कि देखिए इसमें हम क्या बोले, यानी एक के पे सब सेट कर लीजिएगा एकदम। यानी कि इसमें देखिए वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसमें देखिए हम लोग को थोड़ा सा खाली चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि एकरा से दुगना समय लगेगा, केकरा से, ह्रस्व स्वर से क्या लगेगा, दुगना समय लगेगा, समझे ना। एकदम पार्टिकुलर सेट कर देना है कि आपको याद करने में भी कोई टेंशन नहीं हो और कोई दिक्कत भी नहीं हो। तो चलिए इसको लिखते हैं, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करने में, चलिए वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में, उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, किससे, तो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा क्या कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। तब देखिए दीर्घ यानी एकरा में अब एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, तो एकरा में देखिए सब बड़का आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा आपका बड़ी आ, बड़ी ई, और देखिए बड़ी ऊ, और एक आ जाएगा ए आ जाएगा ए, और आ जाएगा आपका ए, बड़ी ए, और एक आ जाएगा ओ, और आपका आ जाएगा काची ओ। यानी देखिए हम लोग तोड़े थे ना एक जगह ए और ओ को तोड़े थे ना, जैसे हम लोग तोड़े थे का, ए को तोड़े थे ना कि अ जोड़े, अ जोड़ ए, तो यानी देखिए
ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, हम लोग ई के तोड़ेंगे, ई के तोड़ेंगे ज़्यादा। इसको अगर छोटी ई को तोड़िएगा तो काची होगा, इसमें देखिए बोल देंगे डायरेक्ट, हम लोग बोलेंगे क्या ई। लेकिन इसको देखिए, इसको तोड़ रहे हैं तो कुछ समय ज़्यादा लग रहा है, दुगना लग रहा है कि ना, 2 बार आ रहा है कि ना। अब देखिए बड़े ई के तोड़ लेते हैं तो ई जोड़ ही आएगा, ई जोड़ ई। यानी देखिए इसमें हमको दुगना समय लग रहा है कि ना, 2 बार आ रहा है ना, यानी इसको इसका उच्चारण करने में भी हमको दुगना समय लगेगा, समझे ना। तो यानी कि पूछ देगा अब आपसे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह स्वर से क्या लगता है, दुगना समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर की अगर संख्या की बात कर देगा तो के गो आ जाएगा इसमें जी, देख लीजिए इसमें के गो आ जा रहा है, 7 गो आ जा रहा है ना, 2 4 6 और 7। यानी कि आप देखिए आपसे यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देवे कि अगर दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, समझे ना। अब आगे चलते हैं, एक और बच गया इसमें, एक और है आपका प्लुत स्वर। तीसरा आपका क्या चीज है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए पहला में हम क्या किए, पहला में किए कि वो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम लोग ह स्वर बोल दिए। और दीर्घ स्वर में क्या बोले कि वो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय ह स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए अब बात आ गया प्लुत स्वर। तब प्लुत स्वर जब आ जाएगा ना, तो देखिए एकरा में क्या लगेगा, दीर्घ स्वर। ये दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय एकरा में लगेगा। तो यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्लुत स्वर। तो इसको लिख लेते हैं, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण, यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में क्या लगेगा, यानी कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। यानी वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। यानी कि अब पूछ देगा कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लुत स्वर। अब देखिए प्लुत स्वर में देखिए प्लुत स्वर का उपयोग खाली जानते हैं कहाँ पे होता है, पुकारते समय। जैसे हम लोग बोल दिए राम, अब राम बोल दिए तो थोड़ा सा साउंड आगे खींच रहा है कि ना, जैसे बोलते हैं ओम, ओम बोल रहे हैं तो साउंड ज्यादा खींच रहा है कि नहीं। तो यानी कि देखिए प्लुत स्वर का उपयोग खाली पुकारते समय होता है। जहां भी आपका पुकारना होगा, सुनो, जाओ, राम, आओ, ओम, इस सब में क्या चीज हो जाएगा, इस सब में आपका हो जाएगा प्लुत स्वर का उपयोग। यानी आपका पूछ भी सकता है कि प्लुत स्वर का अगर उपयोग कहाँ होता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि पुकारते समय होता है। यानी प्लुत स्वर का उपयोग कहाँ होता है, पुकारते समय होता है। इसलिए देखिए इसमें देखिए इसमें कोई वर्ण नहीं आता, इसका खाली हम लोग उपयोग करते हैं पुकारते समय। जैसे देखिए ना, जैसे में देखिए हम बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे में देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि सुनो, सुनो, तो देखिए ये वाला जो साउंडवा थोड़ा सा आगे खींच रहा है ना, सुनो, ये थोड़ा सा साउंड खींच रहा है ना, यही है पुकारते समय। यानी कि प्लुत स्वर का उपयोग यही जो साउंड खींच रहा है ना, बस यही है, और कुछ नहीं है, समझे ना। तो इसका हो गया काची काची आज बता दिए। यानी मूल स्वर के कितने भेद होता है, तो के गो हो गया, 3 गो। कौन कौन, तो ह स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, समझे ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,